गुड, वेरी गुड, बैक फुट पंच, गुड, राइट, हाँ खड़े होके बाहर, कोई बात नहीं, बैक फुट पंच, गुड, बैक फुट, चलो जल्दी आओ, जल्दी, बैक फुट, गुड, जल्दी, गुड, गुड, नाइस, हाँ गुड, अब अच्छा आने लगा, साकेत, गुड गुड, बोलो, गुड, चलो, गुड, चलो, गुड, चलो, शाबाश, फास्ट। आज हम लोगों ने एक बैटिंग में एक एडवांस ड्रिल कर रहे थे। बेसिकली ये मेरे साथ मेरे 1-on-1 सेशन के स्टूडेंट हैं, एक ये हर सामने और एक साकेत और दूसरा ये अभय झारखंड से स्टेट प्लेयर है। ये सारे और सारे डिस्ट्रिक्ट प्लेयर हैं। अच्छा, मेरे पास अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं 1-on-1 सेशन के लिए। तो हम इनके साथ एक एडवांस बैटिंग ड्रिल पे काम कर रहे थे। आपने देखा होगा जो फर्स्ट बैटिंग ड्रिल हमने किया वो बैटर को क्या है, बैक फुट पंच के लिए हम पुश कर रहे थे, ड्राइव लगाने के लिए। एक्चुअली बैक फुट पंच में हम बॉल फीड करते हैं, वो तो नेचुरल बेसिक फीडिंग हो गया। अभी हमने इसमें थोड़ा क्रिएटिव बनाया और एडवांस लेकर प्रोग्रेसिव बनाते हुए एडवांस ड्रिल के रूप में लेकर आए। जब बैटर पहला आपने देखा होगा बैक फुट पंच मारने के बाद फिर पीछे आ रहा था, एक कदम, एक स्टेप, फिर बैक फुट पंच के लिए रेडी, फिर पीछे, फिर बैक फुट पंच के लिए रेडी। देखिए इसमें हमने ऐसा नहीं बैक फुट पंच के लिए बेसिकली काम कर रहे हैं। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ अपने एडवांस बैटिंग ड्रिल में, एक साथ मैं बहुत सारी चीज़ों पर काम करता हूँ। तो आज जैसे बैक फुट पंच इसका इम्प्रूव तो हो रहा, साथ साथ जैसे ही बैक फुट पंच के लिए जाता है बैटर, इसका पैर अच्छा चलना चाहिए। जैसे ये बार बार बैटर पीछे स्टेप ले रहा था पीछे की तरफ, उसके पैरों का मूवमेंट अच्छा हो रहा था। जब वो किसी भी फास्ट बॉलर को या किसी अच्छे स्पिनर्स को खेलेगा तो उसको पैर ले जाने में बिल्कुल भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। हम खड़े होकर भी करा सकते हैं, लेकिन इसमें ये था पीछे आने का मतलब था खुद के बैलेंस को बनाना फर्स्ट, दूसरा इसके दिमाग में खुद के बैलेंस को बनाना होगा, फिर बॉडी का सेटअप बनाना होगा। तो इससे बैटर का क्या इंप्रूव होगा, कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होगा। अगर मैं पीछे मारता फिर दूसरा, तो हमें 2-3 चीज़ों पर फोकस करना पड़ रहा। एक तो अपने बैलेंस को सही पैर डालना पड़ रहा, फिर बैक एंड क्रॉस जाना है बैक फुट पंच के लिए, फिर बॉल पर कंसंट्रेट करना है। तो बेसिकली बैक फुट पंच के साथ फुटवर्क पर भी काम हो रहा और इनके कंसंट्रेशन लेवल पर भी काम हो रहा है। और इनकी सबसे ज़रूरी चीज़ है रिएक्शन टाइम। जब मैं बार बार बोलता हूँ रिएक्शन टाइम, अगर आपका रिएक्शन टाइम फास्ट नहीं होगा तो आप किसी भी अच्छे तेज बॉलर को, बहुत अच्छे स्पिनर्स को नहीं खेल पाओगे, लेट हो जाओगे। रिएक्शन टाइम का मतलब होता है आपके माइंड से। आप जैसे ही आप कोच की आवाज़ या कोच के बातों को सुनकर आप रिएक्ट करते हो, आप अपने बॉडी को एक्टिव करते हो, तो वो आपका रिएक्शन टाइम होता है। रिएक्ट करते हो, सुनते ही बात को आपके कानों तक आवाज़ गई, माइंड तक पहुंचा, माइंड ने तुरंत आपके मसल्स को एक्टिव कर दिया और काम करने के लिए। तो जिसका रिएक्शन टाइम फास्ट होगा, जो बातों को सुनकर और माइंड जिसका शार्प होगा और बॉडी अच्छी से चलेगी, तो वो जल्दी टाइम से पहले ही किसी भी तेज बॉलर को, किसी भी अच्छे स्पिनर्स को एडजस्ट कर सकता है। तो इसमें हमारा रिएक्शन टाइम भी इम्प्रूव हो रहा था बैक फुट पंच के दौरान। आपने फिर देखा होगा बैक फुट पंच के बाद हमने फिर एक दूसरा ड्रिल्स इसमें ऐड किया था। इसमें था कि भाई हम बार बार बोलते हैं एक शॉट पे हम एक दिन में काम नहीं करेंगे, दूसरा शॉट, क्योंकि फ्रंट फुट ड्राइव भी हमें अच्छा खेलना है, तो हमें फ्रंट फुट ड्राइव के साथ बैक फुट पंच खेल रहे थे। एक बॉल फ्रंट फुट ड्राइव, दूसरा बैक फुट पंच, ताकि बैटर के फ्रंट फुट ड्राइव की भी प्रैक्टिस हो रही है, साथ ही जो हमने बैक फुट पंच के लिए काम किया उस पर भी हमारा अच्छा प्रिपरेशन हो रहा है। तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बैक फुट पंच को फीड करा के बॉल को, और फ्रंट फुट ड्राइव ऑलरेडी अच्छा हमारा, हम उसको पॉलिश कर रहे हैं। हम
उसको 50 बॉलें खेलकर पॉलिश करें। तो हमारे एक साथ दोनों काम हो रहा है। तीसरे ड्रिल्स में आपने देखा होगा 2 बैटर एक साथ फ्रंट फुट बैक फुट पंच खेलकर फ्रंट फुट ड्राइव खेलकर रन ले रहे थे। इसमें इनका रिएक्शन टाइम के साथ था रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी इम्प्रूव हो रहा है और इसमें इनको खुद को बोलना था। जैसे एक ने फ्रंट फुट ड्राइव लगाया तो दूसरा जाएगा बैक फुट पंच लगाएगा, फिर वो बैक फुट पंच वाला जब इधर आएगा तो फ्रंट फुट ड्राइव लगा और इनको खुद ही कॉल करना था, मुंह से बताना था हमें कि फ्रंट फुट ड्राइव बैक फुट पंच। तो मैं इनका कंसंट्रेशन लेवल इसमें भी चेक कर रहा था। अगर जो भी प्लेयर जो भी बैटर ज़्यादा अपने गेम में इन्वॉल्व है, फोकस्ड है कि नहीं, ऐसा ना हो तो फ्रंट फुट ड्राइव मारने के बाद फिर अगली बार आके वो बोला फ्रंट फुट ड्राइव, इसका मतलब वो कंसंट्रेट नहीं है अपने गेम पर। और अगर वो सही बोल रहा बैक फुट पंच फ्रंट फुट ड्राइव खुद बोल रहा, इसका मतलब वो कंसंट्रेट है और फोकस कर रहा अपने शॉट पे। तो ये बड़ी छोटी छोटी और बहुत बारीक चीज़ें होती हैं एडवांस ड्रिल में, जो एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन मैं करके बताता हूँ कि इससे क्या फ़ायदा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो मैं खुद यहाँ पे कराता हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती हैं। तो जो मेन पॉइंट है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके एडवांस ड्रिल के बारे में बताता हूँ। तो इससे बैटर्स के ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जितना वो ड्रिल्स करेंगे मसल्स मेमोरी एक्टिव होंगी, उनका माइंड अच्छा चलेगा, रिएक्शन टाइम इम्प्रूव होगा, बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा रहेगा, एजिलिटी अच्छा रहेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप एडवांस ड्रिल कीजिए, हाई लेवल के ड्रिल्स कीजिए, क्योंकि क्रिकेट फास्ट हो चुकी है। आपको हर साइड से रन बनाने पड़ेंगे, हर टाइप के विकेट पर रन बनाने पड़ेंगे, हर टेक्निक के साथ रन बनाने पड़ेंगे। इसलिए एडवांस ड्रिल एक आपको ये बेनिफिट कर सकता है मैचेज में और आपके आगे के फ्यूचर के लिए, जिससे आपको आपके स्टेट्स आपके कंट्री के लिए आपको अच्छा हो सकता है। तो थैंक यू भाई।